So now we can differentiate between a bad health and disease. बहुत से ऐसे हैं जिनको ये एक ही सेम ही लगता है, बैड हेल्थ होना और डिजीज़ होना, बट दैट टू टर्म्स आर एग्जैक्टली वेरी डिफरेंट टर्म्स. लाइक बैड हेल्थ में क्या हो जाता है, नॉट फीलिंग वेल. तो हम किसी भी तरीके से अगर फील ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो डैट कंसिडर्स बैड हेल्थ. फॉर एग्जाम्पल, अगर खेलते खेलते स्ट्रेन आ गया मेरे थाइस में, फुट में, सो डैट कैन बी रिकवर्ड आफ्टर सम टाइम. डिप्रेशन है, मुझे किसी बात का, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, तो डैट डजंट मीन कि मैं किसी डिजीज़ से सफ़र कर रही हूँ. डैट इज़ अ बैड हेल्थ. कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा. बैड थ्रोट, अगर कोई अच्छा सिंगर है, उसने बहुत ठंडा पानी पी लिया या कुछ सिट्रस फ्रूट खा लिया तो उसका थ्रोट ख़राब हो गया, राइट. तो डैट डजंट मीन कि वो परमानेंटली डैमेज ही हो गया. नो, डैट इज़ अ बैड हेल्थ. वो ठीक नहीं फील कर रहा, कुछ रेस्ट लेगा, कुछ ट्रीटमेंट लेगा तो वो ठीक रिकवर कर जाएगा, ठीक हो जाएगा. बट डिसीज़ लाइक कैंसर, एड्स, ऐसी डिसीज़ जिनको ठीक करना हमारे हाथ में है बट इतना नहीं है, तो हमारे हाथ में नहीं है. कहीं ना कहीं इनको हम परमानेंट इलनेस भी बोल सकते हैं, राइट. सो वन कैन बी इन बैड हेल्थ इवन विदाउट सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़. अगर डिजीज़ नहीं भी है कोई, फिर भी हम बैड हेल्थ में हो सकते हैं, राइट. आप ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल, हेयर इज़ द मैन, कफ कर रहा है वो, यहाँ पे टूथ एक है, हेडेक है. सो डैट आर दी, मैंने आपको बताया, बैड हेल्थ सिम्टम्स. बैड हेल्थ, कफ होना, टूथेक होना, हेडेक होना, तो बैड हेल्थ बोलेंगे हम इसको, बिकॉज ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, बट टेम्परेरली, नॉट परमानेंटली. कुछ मेडिकेशंस लेंगे, कुछ रेस्ट करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे. एंड हेयर इज़ द मैन suffering from a disease that is elephantiasis. Here is the man who is suffering from cancer, throat cancer. And here is the AIDS. So ये डिजीज़ हैं, एलिफेंटियासिस, एड्स एंड कैंसर. बैड हेल्थ नहीं है, बिकॉज बैड हेल्थ में मैंने आपको बताया कि कफ होता है, हेडेक होता है, लूज मोशंस हम कह सकते हैं, फीवर हो सकता है, राइट. तो वो कवर्ड अंडर बैड हेल्थ. बट दीज टाइप ऑफ डिजीजेस लाइक कैंसर, एड्स, एलिफेंटियासिस, दैट आर समवट परमानेंट डिजीजेस. सो डिजीज़ के अंदर हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, लुक ऑफ डिजीज़, कॉज ऑफ डिजीज़, टाइप्स ऑफ डिजीज़, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशंस. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लुक ऑफ डिजीज़. लुक ऑफ डिजीज़ में हमें देखते ही पता चल जाता है कि हाँ, दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज़. दैट मैन विद डिजीज़ वर्सेस मैन विदाउट डिजीज़. मैन विद डिजीज़ का कैसे हमें पता चलेगा, उसे फीवर हो सकता है, कफ हो सकती है, हेडेक हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, फॉन्ट विद अ पस हो सकता है, जो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि दैट मैन इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़, राइट. सो दैट आर द सिम्टम्स. एक्चुअली सिम्टम्स आर प्रॉब्लम्स विच इंडिकेट दैट पर्सन इज सफरिंग विद सम डिजीज़. तो सिम्टम्स क्या हैं, जिनसे हमें इंडिकेशंस मिल जाती हैं कि ये पर्सन किसी ना किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है. वो सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक फीवर, कफ, हेडेक, लूज मोशंस, वॉन्ट विद द पस एक्सेट्रा. द नेक्स्ट इज कॉज ऑफ डिजीज़. क्या कारण है डिजीज़ होने के. सो दो कॉजेज हैं. द फर्स्ट इज एक्सटर्नल एंड द सेकेंड वन इज इंटरनल. एक्सटर्नल फैक्टर्स में, एक्सटर्नल कॉजेज क्या आ जाएंगे, माइक्रोब्स, किसी भी माइक्रोब्स से इन्फेक्शन होगी, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वर्म्स, प्रोटोजोआ. Nowadays everybody knows about coronavirus. So that is a virus, that is the external cause of a disease, not the internal one. Because virus की infection से हमें disease हो रही है, तो that is the external cause. Bacterial, fungal, worms, तो ये सारी infections जो होती हैं that covered under the external cause of a disease. इंटरनल कॉजेज में क्या आ जाएगा, अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, ओवर ईटिंग है, ओबेसिटी है, माल न्यूट्रिशन है, कुछ भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, या फेल्यूर ऑफ ऑर्गन है. फेल्यूर ऑफ ऑर्गन में किडनीज, लिवर, लंग्स कुछ भी आ सकता है. तो ये सारे हमारे इंटरनल कॉजेज ऑफ डिसीज़ हैं, जो बाहर से तो कोई इन्फेक्शन नहीं हुई, बट मेरे में ही कोई कमी थी. या तो मैं फूड अच्छा नहीं ले रही, माल न्यूट्रिशन है, या मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, ओवर ईटिंग है, ओवर ईटिंग से ओबेसिटी हो गई, या एक्सरसाइज नहीं कर पा रही. सो ये कुछ कॉजेज़ हैं हमारे इंटरनल कॉजेज़ जो डिज़ीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं. जी, हेयर इज़ द पिक्चर दैट इज़ शोइंग आवर पैंडमिक कोविड-19, दैट इज़ द कोरोना वायरस. जी, ये माइक्रोब्स हैं.
आप सब पढ़ चुके हैं, पैरामीशियम यूग्लिना एंड ऑल। जी, here is the boy that is drinking a very dirty water. But why he is drinking so dirty water? Think about it. Because he is very poor. उसके पेरेंट्स के पास एक अच्छी जॉब नहीं है, बहुत पुअर है ये, तो उसे डर्टी वाटर पीना पड़ रहा है। कोई अपनी मर्ज़ी से, अपने शौक से नहीं पीता, राइट। सो ऐसे ही इसके कुछ फ्रेंड्स हैं। अब क्या हुआ, ये बॉय ने डर्टी वाटर ड्रिंक किया और ये बीमार हो गई, है ना। बट इसके जो फ्रेंड्स हैं, इन्होंने भी यही सेम डर्टी वाटर ड्रिंक किया, बट ये बीमार नहीं हुए। वाई? बिकॉज द ऑल डिपेंड्स अपॉन द इम्यूनिटी। मे बी इस लड़के की इम्यूनिटी वीक होगी, जबकि उसके जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, राइट। तो इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। सो नेक्स्ट इज द डिफरेंट लेवल ऑफ कॉज ऑफ डिसीज। सबसे पहले डिफरेंट लेवल्स क्या हैं डिसीज़ के होने के। लूज़ मोशंस, उसी बॉय को अगर लूज़ मोशंस हुए जो डर्टी वाटर ड्रिंक कर रहा था, वो क्यों हुए? बिकॉज मे भी उसको किसी वायरस की इन्फेक्शन हो गई हो जब उसने वो डर्टी वाटर ड्रिंक किया। वायरस की इन्फेक्शन कैसे हुई? डर्टी वाटर ड्रिंक किया था उसने। डर्टी वाटर क्यों ड्रिंक किया था? बिकॉज ड्यू टू पॉवर्टी, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट लेवल्स। सबसे पहले लूज मोशंस हुए, जो सबसे इमीडिएट कॉज है। क्यों लूज मोशंस हुए? कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गई वायरस की, तो डैट इज़ द इमीडिएट कॉज ऑफ अ डिसीज़। वो वायरस की इन्फेक्शन किससे हुई थी? बिकॉज उसने डर्टी वाटर पिया था। तो डर्टी वाटर बिकम्स द सेकेंड लेवल ऑफ कॉज ऑफ डिसीज़। डर्टी वाटर क्यों पिया था? बिकॉज ही इज़ पुअर ड्यू टू पॉवर्टी। अब दैट पॉवर्टी इज़ द थर्ड लेवल ऑफ द कॉज ऑफ अ डिसीज़। So in the same way, these are the different levels of cause of disease. I hope आपको समझ में आ रहा है। So next is the types of disease. Acute and chronic disease के बारे में आपने पढ़ा होगा। Cold and cough covers under acute disease, जो बहुत ही शॉर्ट टर्म डिजीज़ होती हैं, जल्दी से क्योर हो जाती हैं। थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ी सी ट्रीटमेंट लिया, थोड़ी सी मेडिकेशंस ली और वो ठीक हो गई। सो डैट आर दी एक्यूट डिजीज़, बहुत सीरियस नहीं होती है। जबकि जो ट्यूबरक्लोसिस है, एड्स है, कैंसर है, कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो लॉन्ग टर्म तक चलती रहती हैं, बहुत लंबा लंबा ट्रीटमेंट्स चलते हैं। सो उनके बैड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको रिकवर होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। सो डैट इज़ दी क्रोनिक डिसीज़, बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इवन डेथ भी हो सकती है। सो टाइप ऑफ डिसीज़ में क्या आ जाएगा? एक्यूट डिसीज़ एंड क्रोनिक डिसीज़। नेक्स्ट इज़ बेस्ड ऑन कॉज। एक तो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं, द नेक्स्ट नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। सो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो ट्रांसमिट हो रही हैं, कम्युनिकेट हो रही हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज़ द इन्फेक्शियस डिसीज़। नॉन इन्फेक्शियस जो ट्रांसमिट नहीं होती, इंटरनल ही कोई प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक भी हो सकती है, कोई ऑर्गन का फेलियर भी हो सकता है, ओवर ईटिंग भी हो सकती है, कुछ भी। सो इन्फेक्शियस डिजीज़, द डिजीज़ इज़ कॉल्ड इन्फेक्शियस इफ़ इट्स इमीडिएट कॉज इज़ माइक्रोब्स। अगर एक्सटर्नल कॉज माइक्रोब्स हैं तो हमारी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती है। लाइक ट्यूबरक्लोसिस में, एड्स में, तो वायरसेस इन्फेक्ट कर रहे हैं, बैक्टीरियाज इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो उससे हमारी हो जाएगी इन्फेक्शियस डिजीज़। जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हमारे अंदर ही अगर कोई प्रॉब्लम है और वो ट्रांसमिट नहीं हो रही, तो दैट इज़ द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है फेलियर ऑफ ऑर्गन्स, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर। हाँ जी, इसमें आप देखिए, इन्फेक्शियस डिजीजेस आर डिजीजेस विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स, फिजिकल कॉन्टैक्ट्स और सेक्शुअल कॉन्टैक्ट्स। एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मम्स, मीजल, टाइफाइड। जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बोल सकते हैं, जो स्प्रेड नहीं होती फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। एग्जाम्पल्स बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो ट्रांसमिट नहीं होती, राइट। इंटरनली ही कोई प्रॉब्लम है, कोई में विटामिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, बी की डेफिशिएंसी है, ए की डेफिशिएंसी है, किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी है, अगर मैं वेल बैलेंस्ड डाइट नहीं ले रही हूँ, तो ये ब्लड प्रेशर हाई या लो होना, ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में। कॉजेज़ क्या हैं डिजीज़ के? हम पढ़ चुके हैं पहले। सबसे पहले कोई भी पैथोजन हो सकता है एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल कॉज जो हमने पढ़ा था, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरसेस, बैक्टीरियाज। पुअर हेल्थ हो सकती है, अंडर नरिशमेंट हो सकता है, माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, किसी भी बॉडी पार्ट्स की माल फंक्शनिंग का होना, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का होना, या जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने, राइट। तो ये कुछ हैं हमारे कॉजेज़ ऑफ डिसीज़। डिसीज़ के होने के कारण क्या हो सकते हैं।
नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। कैसे इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड हो सकते हैं? हमने ये तो पढ़ा कि स्प्रेड हो जाते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, बट कैसे होते हैं? थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू वेक्टर्स, थ्रू सेक्शुअल कॉन्टेक्ट्स। तो इसमें आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं डिजीज़ की कि थ्रू एयर कौन कौन से होते हैं, थ्रू वाटर कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। जी, नाउ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। अगर डिजीज़ हो गई तो उसका ट्रीटमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स क्या हैं? सबसे पहला है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़। कोई भी डिजीज़ हुई है सबसे पहले उसके इफेक्ट को कम करना। तो कैसे कम होगा? हम मेडिसिन लेते हैं फटाफट से। अगर फीवर हो जाता है या कहीं पे पेन हो रही है तो फटाफट से मेडिसिन लेते हैं, राइट? या कुछ टाइम के लिए हम रेस्ट करते हैं, हमारी एनर्जी कंजर्व हो जाती है, तो उससे भी उसका इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है डिजीज़ का। नेक्स्ट इज़ टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज़। अब कारण तो हमें पता चल गया, उस कारण को हमने ख़त्म करना है। तो वो कैसे करेंगे? कुछ एंटीबायोटिक्स लेंगे, कुछ ऐसे ड्रग्स लेंगे जो माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, राइट? वो माइक्रोब्स कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वॉर्म्स भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं। तो हमें उस कोज को किल करने के लिए उनके एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल ड्रग्स लेने पड़ेंगे। द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशंस। प्रिवेंशंस के प्रिंसिपल क्या क्या है? सबसे फर्स्ट, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स से कैसे बचेंगे हम? द नेक्स्ट इज बाय बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम। आई गेस आप सभी की इतनी जनरल नॉलेज तो बहुत इंक्रीज़ हो गई होगी डेली की, अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कोविड-19 के रिलेटेड सुन रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या है कि प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स। आपको ये बार बार क्यों कहा जाता है कि क्राउडेड प्लेसेस में मत जाइए, अपने हैंड वॉश करते रहिए, राइट? कुछ भी खाने से पहले हैंड वॉश करिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। तो क्या है? प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स। वायरस से बचने के लिए हम ये सब कर रहे हैं जी। तो इसमें हम पढ़ते हैं फॉर एयरबोर्न माइक्रोब्स। अगर तो एयरबोर्न माइक्रोब्स हैं उससे बचने के लिए हम ओवर क्राउडेड प्लेसेस में जाना अवॉइड करें। अगर कोई वाटर बोर्न माइक्रोब्स हैं तो हमें कॉन्टेमिनेटेड वाटर नहीं पीना, राइट? अगर कोई वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस हैं तो उससे बचने के लिए हमें क्लीन इन्वायरमेंट में रहना ज़रूरी है। हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन क्यों रखते हैं? क्योंकि कोई वेक्टर वहाँ पे बोर्न ना करे, मॉस्किटोज़, राइट? सो बहुत सी ऐसी डिसीज़ हैं जो वेक्टर बॉर्न होती हैं, वाटर बॉर्न होती हैं, एयर बॉर्न होती हैं। मैंने आपको पीछे फ्लो चार्ट दिया है, तो आप वो एक दफ़ा देख लीजिए। तो माइक्रोब्स से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है? ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना, कॉन्टेमिनेटेड वाटर को अवॉइड करना है, क्लीन इन्वायरमेंट में रहना है, हाइजीनिक फूड खाना है, न्यूट्रिशियस फूड खाना है, राइट? द नेक्स्ट इज़ बाय बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को हम बूस्ट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे इम्यून सिस्टम को बूस्ट? और इम्यून सिस्टम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट द माइक्रोब्स दैट एंटर आवर बॉडी, राइट? स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग मैनी डिजीजेज। अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रेंथ कर लेंगे तो हम डिजीजेज से बच सकते हैं। Thank you. So here we have completed our chapter, why do we fall ill? I hope you all have understand the concepts related to the same chapter about the types of diseases, causes of diseases,